वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। आज से 20-30 साल पहले किसी को वाईफाई के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं पता था, मगर अब सबको पता है। सबके हाथ में एक फ़ोन है, उसके ऊपर इंटरनेट है और गूगल है। सब इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है और उसके बावजूद भी कोई इंसान अगर दुख और दर्द में जिसको वो हटा सकता अपनी ज़िंदगी से, उसमें परेशान रहे, तो इसमें फिर किसका कसूर है? कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं और बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। अब अगर उन्हीं पुरानी दकियानूसी बातों में फंसे रहेंगे कि समाज क्या कहेगा और हमारा कल्चर, हमारा स्टेटस एक आदमी से है या एक औरत के साथ रहने से ही है, शादीशुदा हैं तभी हम इंसान हैं, अदरवाइज़ तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये पुरानी बातें थी जब एक दूसरे के ऊपर हम बहुत ज़्यादा आश्रित थे। अब आदमी भी अपना कमाई करते हैं और औरतें भी अपना पैसा कमा सकती हैं। वो नहीं कमाना चाहती या घर से बाहर नहीं निकलना चाहती और विक्टिम मोड में रहना चाहती हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है। पर अगर आप विक्टिम मोड में रह रहे हो, तो आप फिर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि भई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप बदल सकते हो, अपना एनवायरनमेंट बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी की जो माली हालत है वो भी बदल सकते हो। पर आप बदलना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी और आप कंडीशनिंग जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी विचारधारा है, वही नहीं बदलना चाह रहे, तो आपका जो एनवायरनमेंट है, फैमिली सिस्टम है, कैसे बदलेगा? आप नहीं बदलोगे तो आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ कैसे बदलेगी? पर जब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदले। अच्छे के लिए बदलने के लिए आपको पहले खुद के लिए अच्छा चाहना होगा। समाज अपन कौन सा समाज? समाज भी तो हमसे ही बनता है। समाज में जो दुनिया जी रही है, जो लोग अपनी ज़बान थोड़ी बहुत हिला के चले जाते हैं, वो शाम को, रात को फिर से अपने घरों में चले जाते हैं। आप अपने घर में बैठ के परेशान हो रहे हैं, तो आपको ही बदलना पड़ेगा। कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। अभी तक अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, पर जिसको ये बात समझ आ जाती है, तो फिर उनको पता लगता है कि आई विश ये हमने पहले कर लिया होता। आई विश ये ज़िंदगी की जो भाग डोर है हमने पहले संभाल ली होती। इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको अपनी खुशी, अपनी सुख शांति आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। मैं बार बार यही कहती हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। और जो लोग ये डिसीजन ले लेते हैं और सिंगल हो जाते हैं, तो अगर समाज उनको कुछ कहता है, समाज की रिश्तेदारियाँ या जो फ्रेंड्स हैं कुछ बोलेंगी भी, अरे तुम्हारा डिवोर्स हो गया, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, एक वक्त आएगा जब वही लोग उनको कहेंगे यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई विश आई कुड डू दैट। क्योंकि जो लोग बहुत बक करते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको आपके फैसले के लिए नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिलीव मी, ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और आपने फ़ैसला ले लिया, वो आपसे मन ही मन में जल रहे होते हैं। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो आपकी खुशी को देखकर भी खुश होगा। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी में दुखी है, वो आपके सुख, चैन और खुशी को देखकर
परेशान होगा. Simple logic. So find your happiness, find your peace. And I'm proud of you.